एक महत्वपूर्ण खुलासा सामने आया है जिसमें भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर की गई एक सटीक स्ट्राइक में पाकिस्तान वायुसेना की महत्वपूर्ण संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया। लक्षित हैंगर में एक साब 2000 एरियाई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान और 4 लड़ाकू विमान मौजूद थे, जिनमें से कम 3 F-16A/B ब्लॉक 15 मल्टी रोल लड़ाकू विमान थे, जिन्हें हाल ही में जॉर्डन से प्राप्त किया गया था। यह हमला 9 से 10 मई 2025 की रात को अंजाम दिया गया था, जो पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैन्य ठिकानों पर असफल मिसाइल हमलों के जवाब में भारत के प्रतिघातात्मक ऑपरेशन का हिस्सा था। सिंध प्रांत में कराची से लगभग 100 मील से कम दूरी पर स्थित भोलारी एयरबेस पाकिस्तान के सबसे उन्नत संचालन ठिकानों में से एक है, जहां 19वां स्क्वाड्रन और ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट स्थित हैं, जो AF-16A/B ब्लॉक 15 ADF विमान संचालित करते हैं। भारतीय वायुसेना सूत्रों के अनुसार उस हैंगर पर हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया, जिससे भारी संरचनात्मक क्षति हुई। मैक्सर टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट इमेजरी, जिसे भू खुफिया विशेषज्ञों ने विश्लेषित किया, ने हैंगर की छत में 60 फुट चौड़ा छेद दिखाया, जो मिसाइल हमले के अनुरूप था। इस हमले ने न केवल पाकिस्तान के वायु रक्षा नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण साब 2000 एरियाई एयाक्स को नष्ट कर दिया, बल्कि उसमें रखे 4 लड़ाकू विमानों को भी निष्क्रिय कर दिया। यह विशेष रूप से बताया गया कि नष्ट किए गए विमानों में से कम 3 वे F-16A/B ब्लॉक 15 विमान थे, जिन्हें 2014 में रॉयल जॉर्डनियन एयरफोर्स से पाकिस्तान को स्थानांतरित किया गया था। ये विमान पहले से ही पाकिस्तान वायुसेना की सेवा में थे और उन्हें उनके लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे F-16A/B ब्लॉक 15 संस्करण के साथ एकीकृत कर लिया गया था। भारतीय वायुसेना सूत्रों ने आगे पुष्टि की कि इन जॉर्डन निर्मित F-16 विमानों की एयरफ्रेम लाइफ लगभग 15 वर्षों की बची हुई थी और इन्हें तुर्की की मदद से उन्नत मानकों में अपग्रेड किया जाना था। इन विमानों का विनाश पाकिस्तान की अपनी पुरानी F-16 फ्लीट को मजबूत करने की योजना पर बड़ा आघात है। सैटेलाइट इमेजरी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों, जिनमें वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स शामिल हैं, ने क्षति की गंभीरता की पुष्टि की है। भोलारी और शाहबाज एयरबेस को भारी संरचनात्मक क्षति पहुंची, जिसमें हैंगर, रनवे और नियंत्रण सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। पाकिस्तान के न्यूनतम क्षति के दावों के बावजूद सिंध के मुख्यमंत्री द्वारा पुष्टि की गई भोलारी में 6 वायुसेना कर्मियों की मौत ने इस स्ट्राइक की प्रभावशीलता को उजागर कर दिया। जॉर्डन से प्राप्त F-16 विमानों का विनाश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विमान पाकिस्तान वायुसेना की परिचालन शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से शामिल किए गए थे। 15 वर्षों की शेष एयरफ्रेम लाइफ और प्रस्तावित उन्नयन के साथ ये विमान पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ बनने वाले थे। इनका नुकसान साब एयाक्स के साथ मिलकर पाकिस्तान की हवाई क्षमताओं को कई वर्षों पीछे धकेल सकता है। भारतीय वायुसेना की सटीक स्ट्राइक को रणनीतिक सफलता के रूप में सराहा गया है, जिसने पाकिस्तान की सीमा के भीतर गहराई तक भारत की शक्ति प्रक्षेपण क्षमता को दर्शाया। ब्रह्मोस मिसाइलों के उपयोग, जिन्हें राजस्थान से उड़ान भरते हुए सुखोई 30 MKI जेट्स से लॉन्च किया गया था, ने भारत की तकनीकी और सामरिक श्रेष्ठता को साबित किया, क्योंकि पाकिस्तान की वायु रक्षा इस हमले को रोकने में विफल रही। जबकि भोलारी में मरम्मत का काम चल रहा है, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार क्षतिग्रस्त हैंगर को तिरपाल से ढका गया है, पाकिस्तान वायुसेना को इस झटके से उबरने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। साब एयाक्स और F-16 विमानों की क्षति अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के साथ पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से कमजोर कर चुकी है, जिससे वह भविष्य में संभावित संघर्षों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई है। के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।